नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। हाइब्रिड मोड से मिलेगा किसानों को उर्वरक, जिले में नई व्यवस्था लागू। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था की समीक्षा व हाइब्रिड मोड में वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन के नवीन निर्देशों के अनुरूप किसानों को समय पर पर्याप्त व पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उप संचालक कृषि संजीव शर्मा ने बताया कि जिले में ई वितरण प्रणाली में आंशिक संशोधन करते हुए व्यवस्थाओं के सरलीकरण हेतु गठित समिति की अनुशंसाएं प्राप्त होने तक प्रदेश में उर्वरक वितरण हाइब्रिड मोड में करने का निर्णय लिया गया है। आगामी आदेश तक किसानों को वितरित किए जाने वाले उर्वरक के संबंध में आधार कार्ड की छाया प्रति भू ऋण पुस्तिका, मोबाइल नंबर से खाद मिलेगा। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने निर्देश दिए कि जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप सुचारू व पारदर्शी ढंग से संचालित की जाए। उन्होंने कहा, कृषक को एक बार में 10 बैग तक ही उर्वरक का वितरण किया जाए व जिन किसानों की पूर्व से टोकन बुकिंग है, उन्हें प्राथमिकता से उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। गुना एमपी से डायरेक्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। गुना जिले के सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं उप संचालक कृषि संजीव शर्मा आपके बीच में उर्वरक वितरण व्यवस्था के संबंध में जानकारी देना चाहूँगा। अभी जो हमारी ई विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरक वितरण हो रहा था, अब सरकार ने हाइब्रिड मोड में उर्वरक वितरण करने का निर्णय 30 तारीख से लिया है। इसी के संबंध में आज कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी हमारे जो निजी उर्वरक विक्रेता, सहकारी समितियां और विपणन संघ के सभी डेवलप केंद्रों के अधिकारी उपस्थित रहे, सभी कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें सभी किसानों के लिए यह निर्णय लिया गया है कि जो किसान भाई आगे से जो खाद जिनको नहीं ले पाया है, वो किसान भाई अपने साथ में अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और भूमि से संबंधित दस्तावेज, चाहे वो खसरे की नकल हो या भू ऋण पुस्तिका हो, अपने साथ लेकर के आएंगे और सभी डेवलप केंद्रों पर, निजी उर्वरक विक्रेताओं पर और जो सहकारी समिति के सदस्य हैं, वो सहकारी समिति में उर्वरक ले सकेंगे। और इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो किसान भाई, चाहे उसके पास अभी 20 बीघा ज़मीन हो या 10 बीघा ज़मीन हो, जिसने खाद नहीं ले पाया है, उसकी मैक्सिमम 10 बोरी यूरिया की लिमिट तय की गई है और जिसके पास 5 बीघा है उसको 5 बोरी इस हिसाब से उर्वरक विक्रय किया जाएगा। और कोई भी किसान भाई जिससे अगर कोई निजी उर्वरक विक्रेता या कोई अधिक मूल्य लेता है तो उसकी शिकायत किसी विभाग में आकर के करें और सही व्यवस्था में सभी किसान भाई सहयोग करें, जिससे हमारा उर्वरक वितरण सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद। विभाग के द्वारा जो नए निर्देश जारी किए गए हैं, उस संदर्भ में आज हमने खाद बीज को लेकर सभी विभागीय डिपार्टमेंट्स के साथ और जो हमारे निजी जो हमारे वितरण केंद्र थे, उन सभी को बुलाया था। हमने वहाँ पे यही बोला कि जो शासन की मंशा है कि सोमवार से हम लोग इसको हाइब्रिड मोड को प्रारंभ करेंगे और हाइब्रिड मोड पे आपको आधार कार्ड देना है। आधार कार्ड के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी देना है कि आपकी कृषि का खसरा नंबर वगैरह वो क्या है। उसके आधार पर हम लोग वहाँ पे आपको खाद देंगे। हम लोगों ने जो 5 बीघा तक यदि है तो उसको 5 बीघा और उससे ज़्यादा है तो 10 बीघा तक की लिमिट भी प्रारंभिक तौर पर रखी है। उससे ज़्यादा हम अभी वर्तमान में खाद देंगे। उल्लेखनीय है कि गुना जिले में लगभग 90,000 किसानों के द्वारा अभी तक 52,000 मीट्रिक टन खाद ली जा चुकी है, जिसमें अधिकांश यूरिया है। तो अभी प्राइमरी फेज से मेरे पास बहुत ज़्यादा रश ऐसा नहीं दिखता कहीं पे भी, पर तथापि कोई व्यक्ति इसका अनावश्यक मिसयूज ना करे, ऐसी सरकार की भी भावना है और प्रशासन की भी भावना है। और जो हाइब्रिड का जो मोड है उसके हिसाब से हम अब आगे कार्रवाई करेंगे।